हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संदीप आपके साथ एक नई वीडियो में आपको स्वागत करता हूँ। तो मैं आज बैंक निफ्टी और निफ्टी का एनालिसिस करूंगा। तो एनालिसिस करने के बाद जो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे है उसके बारे में बताऊंगा कि वहाँ पर कैसे ट्रेडिंग हो सकता है नेक्स्ट ट्रेडिंग डे पे। तो मेरा व्यू मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो बैंक निफ्टी को देखूंगा। तो बैंक निफ्टी पे पहले देखिए, बैंक निफ्टी अगर डेली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे हम लोग तो पहले देखिए आज वीकली का क्लोज हुआ। तो वीकली टाइम फ्रेम में अगर पहले देख लेते हैं तो देखिए वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखिए प्राइस यहाँ पर एक ट्विज़र टॉप बनाया। यहाँ पर देखिए ट्विज़र टॉप बनाया, प्राइस ने फॉल किया। फिर यहाँ पर देखिए एक सेम कैंडल रेड एंड ग्रीन, सेम ही कैंडल है, सेम टाइप का कैंडल है और यहाँ पर सपोर्ट और मूविंग एवरेज का सपोर्ट मिला। तो इस सपोर्ट जोन के अंदर ना यहाँ पर देखिए ट्विज़र टॉप बनाया, सॉरी ट्विज़र बॉटम बनाया। फिर प्राइस यहाँ पर ऊपर गया। फिर देखिए यहाँ पर कंसोलिडेट किया थोड़ा बहुत, यहाँ पर हैमर बनाया, यहाँ पर शूटिंग स्टार बनाने के बाद फिर यहाँ पर हैमर बनाया। फिर प्राइस यहाँ पर ऊपर चला गया। अगर ऊपर चला जाने के बाद यहाँ पर देखिए प्राइस ने अगर डेली टाइम फ्रेम में देखते हैं तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोगों को पता चलेगा कि देखिए इस जो जोन है ना, ये जोन, इस जोन में ना प्राइस कभी यहाँ पर टेस्ट कर चुका है। यहाँ पर बहुत बार इस जोन को टेस्ट कर चुका है। तो देखिए प्राइस ने इस अगर जोन को ड्रॉ कर लेते हैं तो देखिए प्राइस ने इस जोन को ना निकल इसके ऊपर क्लोजिंग दे दिया, इस जोन के ऊपर क्लोजिंग कर दिया। अगर इस जोन को ड्रॉ कर लेते हैं तो देखिए इस जोन के ऊपर क्लोजिंग कर दिया। अभी प्राइस का जो छोटा मोटा रेजिस्टेंस होगा, तो अगर डेली टाइम फ्रेम में हम लोग रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लेंगे, फिर 15 मिनट टाइम फ्रेम में एनालिसिस करेंगे। अगर देखिए यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में रेजिस्टेंस, ठीक है, इस रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लिया मैंने, ठीक है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के लिए यही तक का ठीक है, ठीक है। तो चलिए ओपन करते हैं। फिर यहाँ पर देखिए इस रेजिस्टेंस पे ऑड एक होगा, क्योंकि देखिए पिछला दिन का डे हाई होगा एक रेजिस्टेंस जोन और सपोर्ट जोन होगा डे लो का। तो यहाँ पर हम लोग इसको कोई छोटा कलर से कर लेते हैं। तो देखिए अब अगर 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे तो 15 मिनट चार्ट पे देखेंगे, देखिए पहले तो देखिए प्राइस यहाँ पर इस जोन पे ना, प्राइस यहाँ पे फॉल होने के बाद इस रेजिस्टेंस जोन था, रेजिस्टेंस जोन से डायरेक्ट फॉल हुआ। यहाँ पर देखिए प्राइस ने यहाँ पर थोड़ा सपोर्ट बनाने की ट्राई किया। अगर इसको ड्रॉ कर लेते हैं तो देखिए पहला तो यहाँ पर जब भी प्राइस यहाँ पर ना डायरेक्ट फॉल होने के बाद यहाँ पर एक देखिए ये बियरिश एंगल्फिन कैंडल है, बियरिश एंगल्फिन कैंडल है, सॉरी बुलिश एंगल्फिन कैंडल है, परंतु इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। प्राइस डायरेक्ट फॉल होने के बाद ना थोड़ा यहाँ पर टाइम बिताएगा। टाइम बिताने के बाद यहाँ से प्राइस देखिए यहाँ पर एक टेस्ट किया इस जोन को, फिर दोबारा टेस्ट किया, फिर तीसरे बार, और तीसरे बार में जो टेस्ट किया ना, तो देखिए यहाँ पर इजीली हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर एक ट्विज़र बॉटम कैंडल बनाया है। तो अगर इसके ऊपर एग्जीक्यूट होता, क्योंकि देखिए 2:15 पे बनाया था, पिछला जो डे था उसका 2:15 पे बनाया था, तो टाइम बहुत ही चला गया था क्योंकि डे हाफ के बाद में बनाया। तो यहाँ पर अगर कोई ट्रेड नहीं भी ले सकता था तो ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखिए ट्विज़र बॉटम बनाया, फिर देखिए हाई ब्रेक किया। अगर एंट्री भी लेता तो स्टॉप लॉस यहाँ इसके नीचे था रहता था। तो देखिए कितना अच्छा मूव दिया यहाँ पर। फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर एक इवनिंग स्टार कैंडल बनाया, ठीक है। यहाँ पर देखिए इवनिंग स्टार कैंडल बनाया, सेम यहाँ पर देखिए 1:2 इजीली टारगेट, इसका लो अगर ब्रेक होते गया इसके ऊपर स्टॉप लॉस होता तो यहाँ पर इजीली 1:2 टारगेट अचीव हो जाता। अगर देखिए यहाँ पर ना मार्केट 3 बार रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर पहला, दोबारा, तीसरा बार रेजिस्टेंस टच किया। तो देखिए यहाँ पर एक अगर हम लोग नेक्स्ट डे पे देखेंगे कि प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होते हैं तो यहाँ पर ओपनिंग होने के बाद अगर देखेंगे कि प्राइस यहाँ पर जाने के बाद, ठीक है, इस जोन के जाने के पास यहाँ पर जाने के बाद कोई बियरिश एंगल्फिन कैंडल या बियरिश शूटिंग स्टार या ट्विज़र टॉप बनाए तो ही सेलिंग का ट्रेड लेना है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पर कोई सेलिंग नहीं आएगा, ठीक है। तो इस जोन पे कंसोलिडेट किया, ठीक है। तो यहाँ पर अपसाइड भी मूवमेंट दे सकते थे। अगर अपसाइड मूवमेंट देने के बाद इस जोन को दोबारा टेस्ट करके ऊपर की तरफ मूवमेंट देगा तभी मैं बाई करूंगा।
और नीचे की तरफ देखिए, नीचे की तरफ जो सपोर्ट जोन होगा वो करीबन इस जोन के आसपास ही होगा। अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ तो गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद यहाँ पर प्राइस एक्शन बनेगा, तभी यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। प्राइस एक्शन नहीं बना तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। सेम ही अगर गैप अप ओपनिंग हुआ ना इस जोन के आसपास, तो यहाँ पर प्राइस एक्शन फॉलो होगा, फिर यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो यही था निफ्टी में, सॉरी बैंक निफ्टी में। अब निफ्टी में देखेंगे, अगर निफ्टी में देखेंगे तो चलिए देख लेते हैं। तो निफ्टी में पहले हम लोग अगर डेली टाइम फ्रेम में खोलेंगे, तो डेली टाइम फ्रेम में आप लोग देखेंगे कि निफ्टी अभी डे ईयरली हाई पे चल रहा है, ठीक है, ईयरली नहीं हाई पे ही चल रहा है, सबसे ज़्यादा हाई पे चल रहा है। तो अगर हम लोग यहाँ पर पहले जो करेंगे वो डे हाई और डे लो मार्क कर लेंगे। तो पहले तो हम लोग डे हाई मार्क कर लिया, फिर डे लो मार्क कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कोई भी रेजिस्टेंस यहाँ पर काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो काम करेगा ना, तो यहाँ पर जो काम करेगा वो होगा जो यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर है ना, वहाँ पर काम करेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पर 20,400 पे थोड़ा बहुत रिजेक्शन मिलेगा, या 20,500 पे रिजेक्शन मिलेगा थोड़ा बहुत। यहाँ पर प्राइस एक्शन काम करेगा, कोई भी यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जेहेतु परंतु नहीं है, यहाँ पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस यहाँ पर नहीं है, तो काम करेगा कैसे ना। तो यहाँ पर एक साइकोलॉजिकल नंबर काम करेगा और प्राइस एक्शन काम करेगा। तो पहले तो हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम में चले जाते हैं। तो 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखिए इसका जो हाई है ना वो करीबन यहाँ तक का है। तो यहाँ पर एक जोन ड्रॉ कर लेते हैं। जब यहाँ पर देखिए रिजेक्शन मिला, यहाँ पर कंसोलिडेट करके रिजेक्शन मिला, ठीक है। और अगर नीचे की जोन को ड्रॉ कर लेते हैं तो करीबन प्राइस यहाँ पर समय बिताया पूरा दिन ऊपर जाने के बाद, ठीक है। इसका डे लो है। तो ट्रेडिंग ऐप है, अगर यहाँ पर गैप अप ओपनिंग होता है तो यहाँ पर प्राइस एक्शन होगा। प्राइस एक्शन बनाने के बाद यहाँ पर कोई बुलिश इंगल्फिंग कैंडल या कोई हैमर जैसा कैंडल बनाए है इस जोन के ऊपर, तो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज यहाँ पर प्राइस एक्शन फॉलो होगा। अगर नीचे गैप डाउन ओपनिंग होता है तो इस सपोर्ट जोन जो है ना, इस मूविंग एवरेज के आसपास प्राइस एक्शन, यहाँ पर कोई भी एग्रेसिवली बाय मत करना कि नीचे जा सकता है या ऊपर जा सकता है। यहाँ पर कोई भी बाइंग और सेलिंग पोजीशन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए प्राइस एक्शन को आपको फॉलो करना पड़ेगा। परंतु यहाँ पर कोई भी रेजिस्टेंस जोन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ऊपर इसके ऊपर कोई भी रेजिस्टेंस जोन अवेलेबल नहीं है। तो आपको पहले काम ये करना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर प्राइस एक्शन फॉलो करना पड़ेगा। अगर प्राइस एक्शन ने आपको ग्रीन सिग्नल दिया, कोई भी ट्विज़र टॉप बनाया या कोई पैटर्न बनाया या शूटिंग स्टार बनाया, तो यहाँ पर ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं होगा। अगर आप लोग एग्रेसिवली ट्रेड करना चाहते हो तो यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होगा और यहाँ पर आपका जो कैपिटल हो जाएगा।